आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे आइडेंटिफायर क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर अपने प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम में आप क्या करते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम एक डिफ़ाइन करते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं, उसका नाम आप डिफ़ाइन करते हैं, कुछ एरे लेते हैं, उनका नाम आप डिफ़ाइन करते हैं। तो जो नाम होता है किसी वेरिएबल का या फिर किसी फंक्शन का या एरे का, वो नाम को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर जैसे हमने यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन किया इंट नम, इसकी वैल्यू है 10। तो इसमें ये इंट क्या हुआ, इंट एक कीवर्ड है जिसका प्री डिफाइन मीनिंग है, प्री डिफाइन ये वर्ड होता है। इसके अलावा इसको हम यूज़ किसी तरह से इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये वर्ड हमारा आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको आइडेंटिफायर या किसी मतलब जो आपका फंक्शन का नाम है, वेरिएबल का नाम है, इन रूल के अकॉर्डिंग ही आप डिफ़ाइन करेंगे। इनके बाहर आप किसी भी वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इन रूल के अकॉर्डिंग ही। तो सबसे पहला रूल जान लेते हैं। पहला रूल है कि आपका जो भी आप वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम लिखेंगे, वो आपका 3 चीज़ों से मिलके बना होना चाहिए। एक तो आपका लेटर होना चाहिए, उसमें एक डिजिट होनी चाहिए और एक अंडरस्कोर। मतलब ये इन 3 चीज़ों में से ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। चाहे आप लेटर यूज़ कर लीजिए, चाहे आप लेटर और डिजिट यूज़ कर लीजिए, ठीक है, या चाहे आप लेटर और अंडरस्कोर यूज़ कर लीजिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल केवल आप लेटर यूज़ करेंगे, लेकिन अंडरस्कोर, ये डिजिट और अंडरस्कोर आप केवल कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ वैलिड और इनवैलिड कीवर्ड दिए गए हैं। माई वेरिएबल ये नाम है, इसमें स्मॉल लोअर केस है और अपर केस है, लेकिन पूरा वेरिएबल लेटर है, इसमें कोई भी इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। काउंट अंडरस्कोर 1, इसमें क्या देखिए, ये कैरेक्टर हो गए काउंट तक, डिजिट हो गई 1 और अंडरस्कोर हो गया ये, तो ये भी आपका वैलिड हो गया। देन अंडरस्कोर टेम्प्ट, अंडरस्कोर और आपका लेटर हो गया, तो ये आपका वैलिड हो गया। ठीक, इसके बाद जानते हैं आपका जो नाम है, किसी वेरिएबल का नाम है, वो नाम आपका केवल और केवल आपका लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। डिजिट से कोई भी नाम स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, एंड में उसके या बीच में आप डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप किसी भी वेरिएबल का नाम डिफाइन करने से पहले आप डिजिट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिया अंडरस्कोर डेटा, ठीक, ये अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। नेम 1 हम यहाँ पे डिजिट लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों वैलिड है, लेकिन आप पहले डिजिट यूज़ नहीं कर सकते किसी भी नाम को स्टार्ट करने से। तो ये आपका क्या हो गया, ये इनवैलिड। अगले रूल के अकॉर्डिंग आपका कोई भी आइडेंटिफायर आपका रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे इंट, इस तरह के आप नहीं ले सकते, फ्लोट, रिटर्न, इस तरह के एज आइडेंटिफायर आप यूज़ नहीं कर सकते, इसका नाम ऐसे नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अगला रूल है आपका केस सेंसिटिव होता है, यानी कि आपका जो नाम है आपका इस लोअर केस और अपर केस में डिफरेंट माना जाएगा। नाम एक ही होगा, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग है। अपर केस और लोअर केस में हमने मिला के लिखा है, सिंगल लिखा है या इंडिविजुअल लिखा है, उसको हम अलग डिफरेंट में काउंट करेगा कंपाइलर। जैसे यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, तो ये क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल सेम नाम से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिखने का तरीका अलग अलग है, तो ये तीनों आप डिफरेंटली काउंट होंगे। ठीक, इसके अलावा इसके में कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते, केवल अंडरस्कोर के अलावा। अंडरस्कोर, लेटर और डिजिट, इनके अलावा कोई भी चौथा करैक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे टोटल हैज़ सम, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, या टोटल डॉट सम, इस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते, या टोटल कॉमा सम, इस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो डेटा @1 2 3, इस तरह से आप किसी भी नाम का, किसी भी वेरिएबल या फंक्शन का नाम आप नहीं दे सकते, तो स्पेशल सिंबल आपके यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और रूल है, इसमें किसी भी नाम के बीच में, एक नाम है उसके बीच में कहीं पे भी आप ब्लैंक स्पेस नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिखा माई वेरिएबल, ये पूरा एक वर्ड काउंट है, इसमें स्पेस नहीं है, तो एज ए एक वर्ड है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया माई और वेरिएबल, तो ये कंपाइलर एरर शो करने लगेगा, तो ये आपका इनवैलिड है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमने इनपुट किया, तो इस तरह से ये हमारा इनवैलिड हो गया। इसके अलावा एक और रूल है कि आपका जो आइडेंटिफायर का नाम होता है, वो आपका 31
करैक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो अभी आप नाम देंगे वो आपका एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, रीडेबल नाम होना चाहिए और शॉर्ट नाम होना चाहिए। तो ये थे कुछ रूल, इन रूल के अकॉर्डिंग ही आप किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन, किसी एरे का नाम आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ये यहाँ पे प्रोग्राम है, हमने एक प्रोग्राम बनाया, इसमें कुछ वेरिएबल लिए, देखिए इसमें ये कीवर्ड हो गया, ये एज हो गया, यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम मतलब ये आइडेंटिफायर हो गया, इस तरह के। और कुछ इसके साथ जान लेते हैं कीवर्ड और आइडेंटिफायर में अंतर क्या होता है। आपका जो कीवर्ड होता है वो आपका एक प्री डिफाइन वर्ड होता है, और आइडेंटिफायर आपका यूज़र डिफाइन होता है, जो हम उसको बाद में डिफाइन करते हैं। जैसे आपका इंट हो गया, रिटर्न हो गया, इफ़ हो गया, ये आपके कीवर्ड हो गए। लेकिन जैसे एज हो गया, माई वेरिएबल हो गया, अंडरस्कोर सम हो गया, या आपका आपने नंबर ले लिया, इस तरह से आपका ये आइडेंटिफायर हो गए। इसमें आपको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई मतलब इंट लिखा है तो आपको इंट ही यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न लिखा है तो रिटर्न ही यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न 1, रिटर्न 2, इस तरह से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आइडेंटिफायर में क्या होता है, आप एज 1, एज 2, एज 3 इस तरह से वेरिएबल दे सकते हैं। आपने जो यूज़ कर रखा है, आपने प्रोग्राम बनाया, उसको आपने कंपाइल करके आउटपुट ले लिया। लेकिन जब आप दोबारा से उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसके नाम को चेंज भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद उसमें कोई स्पेशल करैक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेम जैसे इंट है तो इंट ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसमें कोई मॉडिफायर या स्पेशल सिंबल आप ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा ये आपके कीवर्ड हमेशा ही आपके लोअर केस में लिखे होते हैं, लेकिन आपके कीवर्ड जो आपके आइडेंटिफायर होते हैं वो लोअर केस और अपर केस दोनों में मिलते हैं। ठीक है, वो क्योंकि उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, यूज़र डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा सेम इसका प्रीडिफाइन, जब ये प्रीडिफाइन वर्ड होता है तो इनका प्रीडिफाइन एक मीनिंग होता है, लेकिन मॉडिफायर का ना कोई प्रीडिफाइन मीनिंग होता है, ना कोई प्रीडिफाइन ये नाम होता है। ठीक, इसी तरह से ये आपका अल्फ़ाबेटिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, केवल अल्फ़ाबेटिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केवल अल्फ़ाबेट ही इसमें यूज़ होता है। लेकिन आपके आइडेंटिफायर अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि डिजिटिव इसमें यूज़ होती है। ठीक है, इस तरह से यूज़ होता है। ये आपके अंडरस्कोर इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, सेम जो पहले रूल था कि जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड और आइडेंटिफायर में अंतर था, मतलब जब आप आइडेंटिफायर किसी का नाम देंगे तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये वाले सारे नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही आप किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन का नाम डिफाइन कर सकते हैं।